वल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावत रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजत पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खालिदा न जाए। इमाम शरीफ बादशाह अज़दारों की हिफाजत फरमाए। माँ बहनों बेटियों के पर्दे साफ जहाँ जहाँ के मजलूम हो रहा है वो मकान मुमकिन क़यामत कराची, हैदराबाद, खैरपुर, खानेवाल तक के अज़दार बर्रों तक के मालकिन सबकी नौकरी कबूल। इज्जत माफ़ साईं की साहब के खानवाले की नौकरी मेरी शहजादी अपनी बारगाह में कबूल। हैदर भाई और उनके खानदान की नौकरी मेरी शहजादी कबूल। इस अजीम इज्जतदार खातून के बुलंदी दर्जात की जिक्र हो रहा है। मालिक ने इमाम हुसैन बादशाह की अम्मा के कदमों में जगह। एक बार मिल के मरहुमा सैयदा सकीनत फातिमा बिन्त सैयद जमील हुसैन काज़मी ज़ौजा सैयद मोती अहमद जाफरी के लिए सूरतुल फातिहा। बाकी वो सारे अहबाब जिनकी दुआएं मेरी जिम्मे हैं, मालिक सफदर भाई से लेकर चाचा से लेकर आखिरी आदमी तक मेरे अल्लाह के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथ का वास्ता इनमें से कोई खाली हो। मैं बोलते हो मैं हुक्म दे रहा हूँ कहोगे मेरे मालिक इस जिक्र का सिक्का हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत दरूद सारे मुश्किल 45 से 50 मिनट के अंदर मुझे अपनी गुफ्तगू समेटनी फ्लाइट में और मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी देर में भी ज्यादा पढ़ लूँ। नहीं हमेशा की तरह नहीं, 2 घंटे में पढ़ा ये रही तो गलत क्या रहे गिला कर रहे। मतलब ये कि मैं 11 बजे का आया आज के साथ हमेशा जीते रहो। तो सूरत हाल कुछ है कि वापसी की फ्लाइट भी है और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरी को उसमें मुझे खालू आपसे बस इतना सतावन चाहिए कि अगर मैं एक बात करूँ और आप बोल पड़े तो टाइम बच जाएगा। कोई एक मिसरा में 2 बार पढ़ूंगा, कोई एक मिसरे को 2 बार पढ़ने से वो टाइम जो लगेगा, तो अगर मैं एक ही बार पढ़ूंगा आप बोल पड़े टाइम बच जाएगा और मैं थोड़ी देर में ज्यादा पढ़ लूंगा। मजलिस की 3 जिहतें हैं आज की मजलिस। एक जिहत ये है कि ये मौत की मजलिस है और मौत की मजलिस में बंदे बोलते नहीं है कि यार मौत पे क्या बोलना है। जब प्यारे भाई बंदे की बात ये है कि अगर आले मोहम्मद के मानने वालों को पता चल जाए कि मौत कैसी मज़दारिश है
बहुत मेहरबानी। खुदा की कसम है, अगर अंदाजा हो जाए कि मौत में क्या क्या लुत्फ है तो फिर मरने में जी करता है। ऐसे चुने हुए लोग बैठे हैं भाई, क्या बात है यार, क्या बात है यार। हाँ हाँ, ये आप यूं समझ लो कि पूरे पाकिस्तान के चुने हुए लोग सिमट के मेरे सामने आ गए। समझ में आ रही? तो मैं सिर्फ 4 मिसरे मौत में पढ़ना चाह रहा हूँ, फिर जिस दरबार में पढ़ रहा हूँ बादशाह वक्त की बारगाह में 4 मिसरे जरूर पढ़ूंगा, ताकि इस बारगाह की जो नौकरी है वो भी हो जाए और चाचा अल्लाह आपको जिंदगी से बच्चे दिए आपके। और फिर मैं चूंकि माँ के हवाले से मैं माँ के एक नज़्म भी पढ़ना चाहता हूँ। अब इसमें बेटा जीते रहो मेरा बच्चा, और तुम्हारे बाबा के दर्जात बुलंद फरमाए। अब इसमें वो ताउन जो मैंने आपसे पहले अपील की है कि आप पहले सेकंड में बोलते आओगे तो मैं पढ़ूंगा। हम पे हक है हुसैन का शौकत, अल्लाह के हाथ ऊंचे रहे। बेटा आप पीछे बैठ रहे हो, लेकिन मेहरबानी करो दोनों से, मौला इज्जत दे मेरे बच्चों। आपके क्या कहेंगे? हम पे हक है हुसैन का शौकत, कब्र में भी बचश्मे तर जाना। सलाम है, सलाम है आपको। खुदा करे ये हाथ मुझे रहे, खुदा करे ये हाथ मुझे रहे, ये चेहरे सलामती है। यही मिजाज है कराची का, हम पे हक है। आपकी क्या बात, सुनने की क्या बात? हम पे हक है हुसैन का शौकत। मेहरबानी आलिम भाई, जितने बड़े कराची में आपने सुना, शायद किसी ने सुना। मेहरबानी आपकी दुआएं, आपकी चाचा आप लोग तब से मेरी पहली मजलिस के सामने नहीं, जो आज भी मेरे सामने बैठे हो। हम पे हक है हुसैन का शौकत। मौला तुम्हारी दुआएं कबूल करे मेरा बच्चा, मौला बहन की परेशानियां दूर फरमाए। हम पे हक है हुसैन का शौकत, कब्र में भी बचश्मे तर जाना। जिस्मो जान का फिराक मौत नहीं, मौत है बिन मिला के मरना। इन हस्तियों का नूर इबादत का ज़हन है। अल्लाह करे ये हाथ मुझे रहे, ये चेहरा सलामती है। 14 है बस मज़ाहिर और साफ़े किबरिया। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने? 14 है बस मज़ाहिर और साफ़े किबरिया। इन हस्तियों का
नूर इबादत का ज़ैन है और राइज है उस जहान में सिक्का हुसैन का। यौम नजात असल में यौमुल हुस्न। मलूकियत को भी जमहूरियत कहा तुमने। मुझे ये भी नहीं पता कि आप इसका मजा भी ले सकेंगे कि नहीं। आपके सबसे फिर सरायकी में कहते हैं शाला बंदा जानू ना हो। मलूकियत को भी जमहूरियत कहा तुमने। अब इससे बढ़ के कोई साजबाज क्या होगी। ये बरगाह ये दरबार मंसूब है मेरे आखिरी बादशाह से। अगर ये बात तुम्हारे ज़हन में है तो फिर मुझे तुम्हें चौथे से बिल्कुल ही रात देनी चाहिए जितनी मुझे 1 घंटे में मिलनी चाहिए। मलूकियत को भी जमहूरियत कहा तुमने। अब इससे बढ़ के कोई साजबाज क्या होगी। और जरा तू अपने फकीरों से पूछ कर ही बता, जहां इमाम नहीं है नमाज क्या है। ये अरीजा ही सफारत का बहाना हो गया। तुम्हें बोलना चाहिए आपके बेटे हो। अल्लाह इज्जत है, अल्लाह इज्जत है। सलाम हाथों। ये अरीजा ही सफारत का बहाना हो गया। अपना दरियाओं में अक्सर आना जाना। दरियाओं पे अक्सर आना जाना हो गया और 12वें तक पहुंचने का एक जरिया आ गए। इस बहाने खिज़र से भी दोस्ताना पहुंच गई।
भाई इस जिक्र की कसम है 13-14 शाबान की दरमियानी रात में ये मिसरे कहे और अब तक कोई दुनिया में कहीं नहीं पढ़े। बारी नहीं आई मिसरों की मेरे अपने अंदर था कि 2019 में पढ़ूंगा। आज तुमने मिसरा दोहरा के मुझे महफूज कर दिया तो मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल सी बात है, मुझे नहीं पता क्या कौन बोले कौन ना बोले। कौन कहता है मैं चाहूं कि जवाब आए मुझे? कौन कहता है मैं चाहूं कि जवाब आए मुझे? कौन कहता है मैं चाहूं कि आपको बुला रहे साहब आपको? कौन कहता है मैं चाहूं कि जवाब आए मुझे? मैं तो कागज को भी लफ्जों का हरम करता हूं। कौन कहता है मैं चाहूं कि जवाब आए मुझे? कौन कहता है इतने चुने हुए लोग बैठे हो कि मैं अंदर से तैयार हो गए एक खुशी बात करने में मेरी मदद करना। कौन कहता है मैं चाहूं कि जवाब आए मुझे? मैं तो कागज को भी लफ्जों का हरम करता हूं। उनके दरबार में खत की मेरी औकात कहां? मैं अरीजा कहीं दर दर के रकम जिसने किया है दीन मुकम्मल गदीर में। जिसने किया है दीन मुकम्मल गदीर में उस आखिरी का आखिरी नायब है 12वां। 11 के साथ तुमने भला क्या नहीं किया? फिर पूछते हो किस लिए नायब है? जिसने किया है दीन मुकम्मल गदीर में उस आखिरी का आखिरी नायब है 12वां। 11 के साथ तुमने भला क्या नहीं किया? सलाम है आप, सलाम है आप। फिर पूछते हो किस लिए? चले अरे भाई ठीक है, देखी जाएगी। हम नज़्म में से 2-4 बंद थोड़ा पढ़ देंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो फिर एक बात आपको और सुननी पड़ेगी। गैबत के सजे अर्श पे वो हुज्जत दौरा। चाचा मेरा जी कह रहा है मैं उस बच्चे का शुक्रिया अदा करूं, मैं उसको दाद दूं जिसने मुझे इस गैबत के अर्श की दाद दी। गैबत के सजे अर्श पे वो हुज्जत दौरा। अगर तुम्हें नादी का हाथ याद होगा तो फिर दाद दे सकोगे। गैबत के सजे अर्श पे वो हुज्जत दौरा इस हाथ तले अपनी सिपाह देख रहा है। हक मेरा रख लिया उस बंदे ने, इसे उर्दू समझ आई और वो नहीं बोला। हाथ खोलना बेटा, मेहरबानी करना हाथ खोलना मेरा बच्चा, बीवी आपको इज्जत दे। गैबत के सजे अर्श पे वो हुज्जत दौरा इस हाथ तले अपनी सिपाह देख रहा है। इम्कान जिसे ढूंढ रहा है वही कायम बेहाथ अलमदार की राह दे। आइए आगे आ जाइए।
है, बल्कि जब से मैं न्याज की नौकरी में हूँ तब से इनकी न्याज होती है। तो माफी चाहता हूँ, मैं वैसे आ गया था सुबह 11 बजे और बता भी दिया था आपको मैंने। याद मेरा नहीं है, जरूर पढ़िए मिलके बोलता। चले आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से कैसे कैसे चेहरों की जियारत हो गई। बीबी सब दोस्तों को इज्जत देना फरमाए। एक हिस्सा एक बादशाह वक्त की बारगाह में पेश किया मैंने। ये मस्जिद ये बारगाह मंसूब है मेरे बादशाह के नाम से। मजलिस अब मैं शुरू कर रहा हूँ। एक इज्जतदार अज़ादार माँ के बंदी दर्जात और चेलन के हवाले से ये मजलिस है। हैदर भाई अमीर भाई के सारे का सारा खानवाला खैरपुर से कराची तक के सारे साहिबान पानियाँ अल्लाह की हैसियत से मौजूद हैं। मैं भी इसी हैसियत से आज इसमें शरीक रवैयों के तफाहुम और तसादुम से वजूद में आने वाली हकीकत को समाज कहते हैं। आप मुझ में एहसान करेंगे, आप उनकी आंख की इज्जत में जरूर है, लेकिन आपको आंख उधर नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए कि कैमरा आपको देख रहा है, तो आप मुझे देखेंगे प्लीज। एक लफ्ज भी मेरी इस 5-6 मिनट की तमीज से जाया हो गया। बेटा जो बाहर से बोल रहे हो थोड़ा आहिस्ता बोलो, मेहरबानी करो बेटा मेरे को। जो बाहर बोल रहे हो बेटा थोड़ा आहिस्ता बोलो या बाहर जाके बोलो। दरूद पढ़ने मिलके बोलना। रवैयों के तफाहुम और तसादुम से वजूद में आने वाली हकीकत को मेहरबानी बेटा समाज कहते हैं। समाज में सबसे मोहतरम शख्सियत को मां कहते हैं। बहुत राजी हूँ मैं अकील भाई, बहुत बड़ी मेहरबानी। बीबी आपको इज्जत दे। हेलो सलाम कर सकता हूँ उन बच्चों का शुक्रिया जो जुमले में बोले। थोड़ा सा बेटा ये आप शायद करो ना, थोड़ा सा लगे तो मैं इसमें बैठे, नाराज ना होना। समाज में सबसे मोहतरम शख्सियत को मां कहते हैं। एक जमीनी अंदाजे के मुताबिक, गलत भी हो सकता है, इस वक्त इस दुनिया में 3904 जुबानें कम से कम बोली जा रही है। एक जमीनी कागजी अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अल्लाह के इस जहान में 3904 जुबानें राइज हैं। माहिरीन समाज और जोग्राफिया के नजदीक हर 22 किलोमीटर के बाद जुबान का जायका बदल जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि लोगों में पढ़ रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कभी कभी तो हम अपने लिए पढ़ते हैं। हाँ, हर 22 किलोमीटर के बाद जुबान का जायका बदल जाता है। या लफ्ज की हैत तब्दील हो जाती है, या लफ्ज के मानी बदल जाते हैं। ज़ेर ज़बर पेश का फर्क कहीं न कहीं पड़ ही जाता है। 3904 जुबानों में जो लफ्ज मोहतरम है वो मां है। मेरी मदद कीजिएगा, घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, खुदा ने मेरी खातिर मदद करो। वो बंदे की साईं बादशाह जो ऐसी बातें सुनने की संदर्भ भाई आती है ना, हाँ जियो मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा मदद कर दो, और मेरा बच्चा तुम लोगों को सुनने में ढंग आता है। ये खैरपुर तुम लोगों ने सारी जिंदगी मुझे सुना, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल है। 3904 जुबानों में जो लफ्ज मोहतरम है वो मां है। मेरे तरह घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। मुझे पता नहीं अल्लाह की इस कायनात में कितने औकान हैं, कितने अदियान हैं, कितनी अकवाम हैं, कितनी मिलत है। दुनिया में जितने औकान हैं, जितने अदियान हैं, जितने समाज हैं, जितनी अकवाम हैं, जितनी रैयतें हैं, जितने रियाया हैं, जितने राई हैं, जितने सरदार हैं, जितने नौकर हैं, जितने मलिक हैं, जितने मलक हैं, जितने मुल्क हैं,
इस मेयार पे आप बोले, इस मुश्किल जुमले में मैं आपका ज़िक्र तो शुक्रगुजार हूं। शाबाश मेरे बच्चों। कायनात के हर समाज में चाचा जो रिश्ता मोहतरम है, अरे भाई वो माँ, बड़े अच्छे होते हैं वो बच्चे जो माँ का एहतराम करते हैं। बड़ी अच्छी होती हैं वो माएँ जो एहतराम के काबिल हैं। अच्छा, जो जिसकी माँ है वो उसके लिए काबिल एहतराम। शिया की माँ शिया के लिए, सुन्नी की माँ सुन्नी के लिए, मुस्लिम की माँ मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम की माँ गैर मुस्लिम के लिए, जो जिसकी माँ है वो उसकी नजर में काबिल एहतराम है। लेकिन बड़े अच्छे होते हैं वो बच्चे जो सबकी माँओं का एहतराम करते हैं। अच्छे होते हैं वो बच्चे जो सबकी माँओं का एहतराम। सलामत रहें आप। अच्छा, अल्लाह की इस कायनात में माँ को जो इज्जत इस्लाम ने दी है उसका कोई तसव्वुर न इस्लाम से पहले न इस्लाम के बाद। ये बात मैं गाड़ी में बैठ के सफर भाई नहीं कर रहा मुर्शिद, ये बात मैं गाड़ी में नहीं कर रहा, अपने उताक में नहीं कर रहा, ड्राइंग रूम में बैठा नहीं कह रहा, मिंबर पे कह रहा हूँ, पूरी दुनिया सुन रही, पूरी दुनिया के सामने ऐलान है मेरा। माँ को जो इज्जत इस्लामियात के हवाले से मिली है, न इस्लाम से पहले किसी ने माँ को कोई इतराम दिया है, न इस्लाम के। अकेला लीडर ऑफ इस्लाम है जिसने मिंबर पर बैठ के ऐलान कर दिया है जन्नत माँ के पाँव के नीचे। अकेला लीडर ऑफ इस्लाम है जिसने मिंबर पर बैठ के ऐलान फरमा दिया कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। मैं जरा मलंग सा आदमी हूँ, ऐसी मैं खामखा अपनी औकात का तसल्लुफ ज़्यादा कर रहा हूँ, अपनी हैसियत का। मेरे ख्याल में जन्नत माँ के पाँव के नीचे ज़रूर है, लेकिन शर्त यह है कि माँ को जन्नत के मालिकों का पता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जियो जियो सारे बोलो किस माहौल में आ गए यार, क्या माहौल बन गया है, कैसे चुने हुए लोगों में चुनी हुई बातें हो रही हैं। सलाम है आपको भाई, सलाम है आपको भाई। जन्नत बशर्ते कि माँ अपने पाँव पे खड़ी रहे। माफ करेंगे वो बंदे जिनसे सफर नहीं हो सका। आलू बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ हाँ, वो जो बाहर बच्चे खड़े हुए हैं, जियो मेरे बच्चों, सलाम है आपको, सलाम है आपको। खुदा करे ये हाथ ऊंचे रहे मेरे बच्चों के।
चले मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। जन्नत माँ के पाँव के नीचे है, बशर्ते के माँ को जन्नत के मालिकों का। बेटा बोलना नहीं मेरा बच्चा, अगर बाहर जाना है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन बोलना नहीं। मेरा लफ्ज बड़ा कीमती, नाराज नहीं हूँ। एक छोटे से जुमले में एक और सफर करना है मुझे, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो। जहाँ इस्लाम ने और बहुत से कर्म किए इंसानियत पे, वहाँ ये कर्म भी इस्लाम ही ने किया है कि इस्लाम ने औरत को मस्तूर बनाया है। तसव्वुर दिया है कि औरत वही होती है जो छुपी रहे। चले जब आप कोई जुमला लुत्फ करे तब मुझे फोन पे भी दाद दी जा सकती है, इसमें बुरी बात नहीं, जब ये जुमला समझ आ जाए। हाँ, जहाँ इस्लाम ने और बहुत से कर्म किए हैं, एक कर्म इस्लाम ने और कर दिया है माँ पे। अल्लाह की इस पूरी कायनात में इंसानी समाज में माँ कहलाने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी है। इंसानी समाज में असल नियम मैं कह रहा हूं कि मां कहलाने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी होता है। समाज उस औरत को मां कहता है जिसकी गोद में बच्चा हो। चलो गुलफार भाई, अभी तक ये बच्चे नहीं बोले मेरे साथ, इसका मतलब है कि या मैं आगे निकल गया या मैं ही आगे निकल गया, इसके अलावा है ही नहीं। चलो मैं और आसान करता हूँ। बिस्मिल्लाह बेटा, मोस्ट वेलकम, जल्दी से आओ मेरा बच्चा। फैसला है ना? चलो जो बच्चे नहीं बोले हो मैं और आसान करता हूँ। माँ उस औरत को कहते हैं जिसकी गोद में बच्चा हो, बल्कि अपना बच्चा हो। अब इससे आसान नहीं होता मुझे, अब इससे आसान और नहीं होता मुझे। तुम्हारी बोलो, तुम्हारी मर्जी में बोलो, तुम्हारी मर्जी, इससे आसान नहीं होता है जुमला। माँ उस औरत को कहते हैं जिसकी गोद में बच्चा हो, बल्कि अपना जाओ अल्लाह के पूरे जहान में ऐलान कर दो, हुसैन बादशाह के मातमियों का सबसे छोटा नौकर शौकत कराची मिंबर पे ऐलान कर रहा है। ये सिर्फ इस्लामियात की दुनिया में है, ये कर्म हम मुसलमानों पे हुआ है। इस्लामियात की दुनिया में माँ कहलाने के लिए बच्चे को जन्म देना भी जरूरी नहीं है। हम मुसलमान इतने आली ज़र्फ लोग हैं, हम सदियों से बड़ी बड़ी मशहूर बे औलाद खवातीन को भी माँ ही हिंदू पानी को भी मां बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं। परेशानी वाली कौन सी बात है? जमुना मैया बोलते हैं। बड़े शरीफ लोग हैं, गाय को भी मां बोलते हैं। हाँ, माता को हजार शौकत इकट्ठा करो तो एक गलत समझा नहीं बनता। कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए, जाकी साहब मां की गुफ्तगू कर रहे थे, आरिफ
करबला गामी शाह में गुफ्तगू हो रही थी और बीच मजमे में जब उन्होंने कहा गाय को भी माँ बोलते हैं, पानी को भी माँ बोलते हैं, बंदा मजमे में खड़ा तो उसने कहा सर ये क्या मिजाज है, वो माँ है, बच्चा मर जाता है, उसकी अर्थी को आग लगाई जाती है, उसकी राख माँ के हवाले की जाती है, वो माँ उसे संभाल के रखने की बजाय हमेशा के लिए फना कर देती है, ये कैसी माँ है। जैसे साहब ने कहा ये को नहीं बात नहीं, जो माँ साहिब औलाद ना हो वो बच्चों पे हमले करती है। ये सफर मुझे नहीं करना मेरे बच्चों, ये वाला सफर आपको करना है, मुझे ये सफर करने रही, मैं सब ये कर सकता हूँ, अगला सफर आपका है। सलाम है आपको, सलाम है आपको, इस मेयार को ही सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह। हाय नहीं, मेरी गुजारिश समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बच्चे के वजूद में माँ का ज़हूर होता है। कम से कम बच्चे घर में उर्दू बोलते हो, तुम्हें बोलना चाहिए था। मैंने कहा बच्चे के वजूद में माँ का ज़हूर होता है। बच्चे का उठना बैठना चलना फिरना बता देता है किस माँ का बच्चा है। फैसला है, अरे दादू ये फैसला है, हैदर मियां ये फैसला कर रहा हूं मैं। अच्छा आप बच्चे, चाचा ये तू नाराज ना थी मेरे, आप बच्चे अगर नाराज ना हो तो एक जमाना था जब बच्चे बुजुर्गों के पांव पे हाथ रख के मिला करते थे। बीत गया वो जमाना, हम तक भी था। और बच्चे बुजुर्गों को पाँव पे हाथ रख के मिला करते थे और बुजुर्ग सीने से लगा के घंटों दुआएं दिया करते थे। अब आपके पास पाँव पे हाथ रखने का टाइम ही नहीं है, दुआएं लेने की भी आपको जरूरत नहीं, आप नेट से ही निकाल लेते हैं दुआएं। ऐसे ही किसी बुजुर्ग से मिले, पब्लिक के सामने उसके पाँव पे गिरे, घर पे बैठे कंप्यूटर पे बैठे आराम से दुआएं अपनी मर्जी की निकाल दी, ठीक है। लेकिन जो बूढ़े बैठे इस मजलिस में, साईं की इच्छा से लेके भाई जुल्फकार तक जो बुजुर्ग बैठे वो ये तस्दीक करेंगे, एक जमाना ऐसा था जब बच्चे मैं किसी और वजह से कह रहा हूँ, इसलिए बूढ़ा नहीं कह रहा, मैं इसलिए बुजुर्गों में शुमार कर रहा हूँ माजरत के साथ। एक जमाना ऐसा था कि जब जवान बच्चा हल्के में खड़े होकर मातम किया करता था और बुजुर्ग दुआ देते हुए कहते थे यार किसी अच्छी माँ का बेटा है। मैं सुना हो बेटा यजीद कहलाता है, मां फातिमा हो बेटा। उसके बेटे के क्या कहने, उसके बच्चे के क्या कहने।
कैसी होगी, इसने गोद में अली पाला। इम्कान की हुदूद में जिसकी रसद भी है। शाबाश शाबाश शाबाश, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इम्कान यही वजह है कि तुम हमारी कमजोरी हो, हमारी मजबूरी हो। हमें बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा हमसे आगे चले जाना। इम्कान की हुदूद में जिसकी रसद भी है, जिसका हिसार अमर अजल भी अबद भी है। इम्कान की हुदूद में, बहुत शुक्रिया। ये चेहरे सलामत रहे, ये दोनों उठे हुए हाथ अल्लाह करे कभी झुके नहीं, कभी यूं ना करना पड़े, माधवी का हाथ यहाँ नहीं। इम्कान की हुदूद में जिसकी रसद भी है, जिसका हिसार अमर अजल भी अबद भी है। ना मैं थक गया, ना मैं भूल गया, ना मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ना मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। दिल बड़ा मेरा काफिया जिस एंगल से आया उसी एंगल से सुना जाए। जिसका हिसार अमर अजल भी अबद भी है, जिसका पति जहाने विलायत की जद भी है। बहुत शुक्रिया। इन हाथों का कितनी देर शुक्रिया अदा करता रहूं। जिसका पति, मैं माफी चाहूंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा पढ़ने के बाद, आपसे यही माजरत खाऊं। वो जो रुकने का टाइम है वो भी मैं पढ़ना चाहूँ। जिसका पति, जो बाद में 5 मिनट मुझे रुकना है ना, वो भी मैं 5 मिनट इसी में डालना चाह रहा हूँ, मुझे खुमार सा हो रहा है। जिसका पति जहाने विलायत की जद भी है, बस उसका नाम फातिमा बिन्ते। आप जिंदाबाद मेरा बच्चा, ये मैं याद जिंदाबाद, जियो मेरे बच्चे। हाँ चाचा जियो, सलामत रहो, पापा को सलाम कहना मेरे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तबसरा ही मेरी जिंदगी की जाकरी का हुनर है। बस उसका नाम फातिमा बिन्ते असद भी है। दिल है कि आज दिल से उसी की सना करूं। औकात कम है, जात बड़ी है। आपको बोलना चाहिए था, जिनको शौकत वाला याद है उन्हें बोलना चाहिए। दिल है कि आज दिल से उसी की सना करूं। औकात कम है, जात बड़ी है, मैं क्या करूं। कौन बिन्ते असद? इमरान का हरम है। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। कौन बिन्ते असद? इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। मुझे नहीं पता चाचा लोगों को 2 बार हरम समझ भी आया कि नहीं आया। बेटा, एक हरम कहते हैं घरवाली को, बीवी को, जोजा को, एक हरम कहते हैं 4 दीवारी को। और अच्छा यही होता है कि हरम हरम में ही रहे। हरम का शरफ भी है, गौहर अगर अली है तो फिर ये सदफ भी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार खड़ा हूं। इमरान का हरम है, हरम का
शराब भी है, तुम दोनों दूसरे को दाद दे रहे हो। मैं पिछले 35 मिनट से बर्दाश्त कर रहा हूँ सर, ये बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं अच्छा मिसर पढ़ता हूँ, एक दूसरे के कान में कहते क्या पढ़ रही है, अब पढ़ मैं हम नहीं कुछ लगे। इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है, गौहर अगर अली है तो फिर ये सदफ भी है, नशरे निजाम दीन के लिए सरबकफ भी है। नशरे निजाम दीन के लिए सरबकफ भी, मेहरबानी सर क्या गुजर है, सरबकफ भी है, जिंदा फकत इसी के ही बेटों की सफ भी है। दुनिया समझ सकी ना अभी उसकी जात को, 12 इमाम जिसने दिए कायनात। बिन्ते असद अमीना रब हिर्ज़ अंबिया, बिन्ते असद अमीना रब, बेटा मुझे देखना है, मुझे ना प्लीज, बिन्ते असद अमीना रब हिर्ज़, हाँ अमीना रब की दाद देने वालों शुक्रिया, अमीना रब हिर्ज़ अंबिया, बिन्ते असद खलील खुदावंद की दुआ। दुआ भी याद हो तो फिर तो मुझे दाद दे। मैंने कहा बिन्ते असद खलील खुदावंद की दुआ, बिन्ते असद कलाम इलाही की मुद्दा, साया है मुस्तफा पे यतीमी की धूप में। कौन है बिन्ते असद? खत्म, बिल्कुल समझ नहीं, मैंने राजी नहीं हो बाप, मेरी नौकरी कबूल कीजिएगा। कौन बिन्ते असद? साया है मुस्तफा पे यतीमी की धूप में, इमरान ये भी है मगर औरत के रूप में। वहां तक जाना नहीं हो रहा, तख्लीक के कायनात के पहले सबब से पूछ। जिसके कदम की चाप भी काबे को याद।
पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन है बिन्ते असद? मुशरिक नगर में इश्क खुदा डालती रही। कौन है बिन्ते असद? मुशरिक नगर में इश्क खुदा डालती रही। दुर्रे यतीम ज़ेरे निगाह भागती है। कुशा के शाह का गम डालती नहीं। थैंक यू मेरा बच्चा। तो सर आखिरी मिसरा, और ये मिसरा नहीं, ये मेरी जिंदगी। अच्छा चले फिर पढ़ दे। मेहरबानी। मुशरिक नगर में यही है वो यतीम। अलम के जिसका यतीमन फआवा जो है, इससे मुराद जाहिलों ने ये नहीं कि जिसकी मां मर जाए, जिसका बाप मर जाए वो यतीम है। अगर ऐसे यतीम अबू तालिब ने पालने थे तो बेलरब के समाज में जितने यतीम थे अल्लाह अबू तालिब के दरवाजे में भेज देते। इन सबको नाना जाओ, है कोई बंदा जो अगर मैं जॉब करता हूँ तो उससे आज करीबी हो तो उसे फोन करके पूछ लो। आज भी अरब समाज में, कतर में, कुवैत में, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, अलैन में जिस हीरे की कीमत तय न हो सके कि कितना कीमती है, उसे कहते हैं दुर्रे यतीम। दरूद पढ़ने मिल गया बंदा। आज भैया तशरीफ लाई, इजाजत है। आया मैं इस वक्त किसी और की जरूरत महसूस कर रहा था। काफी मुश्किल था, अगली बात बड़ी मुश्किल थी। फर्द राबे में एक कमाल फैसला था और जरूरत थी किसी और की, और मौला ने आपको भेज दी। सलाम करते हैं। मुशरिक नगर में इश्क खुदा डालती रही। फातिमा बिन्ते असद पढ़ रहा हूँ मां के हवाले से, और पढ़ चुका हूँ 55 मिनट। आखिरी मिसरा है, कौन है? अली की मां। मुशरिक नगर में इश्क खुदा डालती रही। दुर्रे यतीम ज़ेरे निगाह भागती रही। मुश्किल कुशा के शाह का गम डालती रही। घर में हुसैनियों का खुदा इसमें जो पल गया वो नबी गया। इज्जत मेरा सरकार बस मेरे पास 4 साढ़े 4 मिनट रह गए। इसी में 2 आंसू आ जाए, वो मां राजी हो जाए जिसका हाथ पैरों से नहीं हो सकता। बस बड़ी फातिमा का जिक्र मेरा मेरे अजीज जनाब अहमद जोड़ी साहब फरमा रहे थे। अल्लाह उनकी जुबान में होता करता मौला में, और इसमें कमाल और बड़े बाप का बेटा है मौला उसमें छोटी फातिमा का तस्करा 3 से 4 मिनट, ज्यादा से 3 या 4 मिनट। हुक्म यही है शरीयत का, सीनियर है
वैसे ढेर पढ़ी लिखी शख्सियत है, पूछिएगा कि शौकत ही पड़ गया, बेटा वहीं बैठ जाओ, मैं मसाइल पढ़वा के ना। मैंने कहा हुक्म यही है शरीयत का, अगर तुम्हें कहीं यतीम नजर आए तो शफकत से उसके सर पे हाथ रख। मेरी जवानी इस्लाम सैयद आदम को तो ऐसे ही होना चाहिए ना, सैयद आदम को तो ऐसे ही मातम करना चाहिए ना। ये मेरा बच्चा अल्लाह मसाइल में पड़ गया। मैंने कहा हुक्म यही है भाई शरीयत का कि जब तुम्हें कोई यतीम नजर आए तो उसके सर पे हाथ रखना। अभी ये प्रॉब्लम से लेके वो हैदर तक इतने सारे सैयद आते बैठे वकील शाह और मैं कनीज का बेटा हूँ, मैं नौकर की औलाद हूँ। हिम्मत नहीं मैं तुम्हें बता सकूं कि 1600 मील के सफर में कितने लोगों ने हुसैन की बेटी के सर पे हाथ। बहुत अमीर है वो बंदा जो हाई नहीं कह सकता। हाँ बेटा जिन्हें आता है मातम करना, अमीर बन के ना सुना करो, मातम किया करो। राजी होती है अली की जख्मी बेटी करना चाहिए थे। कितने लोगों ने मेरी शहजादी के सर पे हाथ रखा, लेकिन मैं माफी मांग के कह रहा हूँ इस मजलिस में जितने सैयद आते हैं मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, आपको हुसैन की अम्मा के दुखों का वास्ता सैयदों तुम जरूर एक बार हाथ सीने पे या मुंह पे मारना। खैर सैयदों की अपनी मर्जी है, पर थोड़ा सा फर्क है। आम आदमी जब किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है ना तो वो यतीम बैठ जाता है। जैसे हाथ उठता आता था हुसैन की 4 साल की एक जुमला कहना है मुझे, बस गिरिया हो गया। एक जुमला चाचा कहना है मुझे, जैसे इनका हाथ उठता था ना उसमें मेरी शहजादी के पाँव जमीन से उठने शुरू हुआ। हो गया एक बार सुन लो और आज की गुफ्तगू में समेटो। जिंदान में सोई हुई बेटी से बाप मिलने आए, इससे मुख्तसर मुझसे होता नहीं। अल्लाह कभी न रोए तू। मैंने कहा जिंदान में सोई हुई बेटी से बाप मिलने आ गए। भाई आप बड़े मैं छोटा हूँ, मैं आपकी मिन्नत करूँ मिंबर पे छोटा हो गए, मुझे माफी दे दीजिएगा। आपको पता है मकतल क्या है, मैं गैर सैयद हूँ, मैं डर के पढ़ लूँ। ये मेरे शर्फ कुरान है, ये मेरे मिंबर के खिलाफ में हाथ है। मुझे अगर डर ना हो कि कोई बंदा उठ के मेरे साथ लड़ पड़ेगा, मैं वो पढ़ूँ जो मकतल में है। 14 के समय आलिम दादू शाम गरीबा से लेके कब्र तक नाली की बेटी सोई है। समझती थी हमें नींद
अजीब नसीब है इस बाप बेटी का। बेटी मिलने गई तो बाप की खत्म हो गई। बाप मिलने आया तो बेटी। बस बाप का भुइदा सर सज्जाद ने पहन के सीने पे रखा और कान पे लपट के फरमाया, मासूमा आंखें खोल, बाबा मिलने आया। आप बच्चे तुम जवान हो, मुंह पे माथा कर रहे हो, जरा मुझे सोच के बताना, साल के बाद सोई हुई बेटी को इत्तला मिले कि बाप मिलने आया है और बेटी की आंखें खुले और सीने पे बाप का किताब असर हो, दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की दाएं, चेहरे पे तमन्नों के निशान, गर्दन पे खंजर के दाग, बाप की बंद आंखें देखी। 4 साल की बच्ची ने पहला जुमला कहा, कयामत आ गई। बच्ची ने कहा, बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं आपके सीने पे, कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, आजा मेरे सीने पे। हौसला हौसला, हाथ पकड़ना इसका, हाथ पकड़ना इसका, हौसला मेरा बच्चा, हौसला। एक जुमला और कहने दे मेरा बच्चा, बाबा रोकिएगा इस बच्चे को, एक जुमला और कहने दो, एक जुमले की इजाजत दे दो, बस कर दो, बस कर दो, एक जुमला और कहने दो यार, हसन नहीं हो, अगर इजाजत ले दो तो एक जुमला और, मेरा बच्चा, हौसला मेरा बच्चा, तेरी बड़ी मेहनत। बाबा कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे सो। बच्चे ने कहा, बाबा आंखें तो खोलो, गरीब की आंखें नहीं खुली। 3 महीने की ये बच्ची है। या बंदे मंदल्लज़ी खलक़ अलैहि तका बिदिमाए का। बाबा आपकी दाढ़ी पे खून से हिजाब, आपकी दाढ़ी पे खून से हिजाब किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। दूसरा कह के या बंदे मंदल्लज़ी ऐतमनी में सगरे सिनी। बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम बच्ची की आंख नहीं खुली। तीसरा है जुल्फ़िकार भाई, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जिस बंदे की दुआ रुकी है, हाय कर, मातम कर, दुआ मां कबूल ना मुझे पकड़ ले, पैन नहीं चलता है। बच्ची ने कहा, या बंदे ज़हबा शिब्रो बिल्लज़ी आतैतनी यौमल ईद। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, पत्थर है उसके सीने में जो गिरिया नहीं कर पाया। पकड़ना इसका, हाथ रोकना इसका, हाथ रोकना इसका। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, बेटा आप जवान हो ना, घर जाके छोटी बहन से पूछना, ये जो ईद आती है ना, मेके से ये कितनी प्यारी होती है। बाबा वो शिमर ले गया, गरीब ने आंख नहीं खोली। बच्ची ने अंदाज बदला, बच्ची ने अंदाज बदला। बच्ची ने कहा, गरीब बाबा, मजलूम बाबा, बेकफन बाबा, अकबर की मौत के मारे हुए बाबा। बाबा आपने मुझे शबे आशूर फरमाया था ना, सुबह मेरी बहनों को परेशान नहीं होने देना। बाबा आपकी 3 बहनें बैठी हैं, अपनी बहनों से पूछ लो, 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। बाबा मैंने किसी से खाना नहीं मांगा। बाबा मुझे अकेले ऊंट पे बांधा गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे घोड़े के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे गोशवारे उतर गए, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे कान फट गए, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे दामन में आग लग गई, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा लोग लोगों को तमाचे मारते हैं, आपका कातिल मुझे मुंह पे तालियां मारता। बाबा मैंने शिकायत नहीं की। हुसैन की आंखें नहीं खुली, कयामत आ गई। बच्ची ने छोटे से हाथ उठाए, बाप की दाढ़ी के नीचे रखे, नीचे रखेगा। बाबा आपको अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोलो, आंखें खोल के मुझे देखो, मुझे देख के बताओ बाबा आपने 56